Hello, my dear parents and students. I am डॉक्टर नरेंद्र डूडी। अभी आप सबको पता है कि बोर्ड के एग्ज़ाम्स नज़दीक हैं और आ भी रहे हैं, तो सब पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को कसमकस रहती है कि हम कैसे तैयारी करें और कैसे अधिक से अधिक मार्क्स लेकर आएँ। एक समस्या हर पेरेंट्स के सामने और हर स्टूडेंट्स के सामने रहती है। तो मेरा एक सुझाव है आप लोगों के लिए कि मेरे अनुसार मैं स्टूडेंट्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड करता हूँ, जिसमें हम एक ऐसा स्टूडेंट जिसने साल भर प्रिपरेशंस की है, कंसिस्टेंटली और डेडिकेटेड होकर पूरे होल ईयर एनसीईआरटी को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है। दूसरा स्टूडेंट जो मॉडरेट स्टूडेंट है, जिसने पढ़ा तो बहुत कुछ है लेकिन उसको इतना अभी लर्निंग में नहीं है, या कुछ ऐसे टॉपिक्स थे जो उसके किसी कारणवश छूट गए हैं, तो उन स्टूडेंट्स को अपन मॉडरेट स्टूडेंट्स बोल सकते हैं। तीसरे जो स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने साल भर कुछ किया ही नहीं है, आराम से मौज मस्ती की है कि हम एग्ज़ाम के टाइम बहुत कुछ कर लेंगे, ऐसे स्टूडेंट्स को अपन अलग कैटेगराइज करते हैं। तो इसके लिए मैंने क्या किया है, ए, बी और सी कैटेगरी ए, बी और सी में डिवाइड करके मैं बातचीत करना चाहता हूँ आप लोगों के साथ। सबसे पहले अपन कैटेगरी ए की बात करते हैं। तो कैटेगरी ए में वो स्टूडेंट्स आते हैं जिन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से प्रिपरेशन की है और उनको हर चीज़ को ऑन द टिप्स उसको लर्न है, एनसीईआरटी पूरी अच्छी तरह से लर्न है। अब हमारे सामने समस्या रहती है ऐसे स्टूडेंट्स के लिए कि सर हम सीबीएसई बोर्ड के हैं और स्टेट बोर्ड के हैं। तो सीबीएसई और स्टेट बोर्ड में कोई ज़्यादा डिफरेंस कुछ नहीं है, पेपर के लेवल में थोड़ा सा डिफरेंस जरूर आता है, लेकिन दोनों की एनसीईआरटी सेम रहती है। सीबीएसई का जो पेपर पैटर्न है थोड़ा सा अलग रहता है और स्टेट बोर्ड आरबीएसई का पैटर्न पेपर थोड़ा सा अलग रहता है, जिसमें आरबीएसई के पेपर होते हैं थोड़े इजी टाइप के आते हैं, लेकिन सीबीएसई में अलग अलग टाइप्स के पेपर बनते हैं, ABCD इस टाइप से बनते हैं। तो नो डाउट कुछ बेनिफिट्स भी होते हैं तो कुछ डिसएडवांटेज भी आपको मिलते हैं, तो इसमें वो अपना इश्यू नहीं है। हम देखते हैं कि जो कैटेगरी ए का जो स्टूडेंट्स है उसको इस टाइम क्या करना चाहिए। तो कैटेगरी ए के स्टूडेंट्स को जिसने साल भर अपने अच्छे से नोट्स बनाए हैं, उन नोट्स को बार बार रिवाइज करें। सबसे पहली बात, अपने नोट्स को बार बार रिवाइज करें। दूसरा, जो सीबीएसई या आरबीएसई बोर्ड ने अपनी साइट्स के ऊपर जो मॉडल पेपर डाले हैं, उन मॉडल पेपर को आप डाउनलोड करें और उन मॉडल पेपर की प्रैक्टिस करें कि किस चैप्टर में से कितने क्वेश्चंस दे रहा है और किस चैप्टर को कैसे इन्होंने क्लासिफाइड कर रखा है। तीसरी बात, आप किसी भी इंस्टीट्यूशंस के पेपर ले सकते हो या मार्केट में आजकल बहुत अलग अलग पब्लिकेशंस के पेपर आ रहे हैं। कम से कम हर सब्जेक्ट के आप 10 मॉडल पेपर को हाथों से सॉल्व करो, उससे आपको एक टाइम मैनेजमेंट में बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी। दूसरा, आपको ये पता भी चलेगा कि क्वेश्चन किस टाइप से आ रहे हैं और हमारे किस टाइप से अच्छा स्कोर हो रहा है। फिर कोई भी आप एक अच्छा सा पेपर करके अपने जो कंसल्टेंट जो टीचर्स होते हैं, सब्जेक्ट टीचर्स होते हैं, उन सब्जेक्ट टीचर से आप अपने जिस पेपर को आप दे रहे हो वो पेपर आप चेक कराओ और चेक कराने के बाद उसको पूछो कि हमारी इसमें कमियां क्या रही है और उसमें आप सुधार करो। आई थिंक मेरे हिसाब से आप आराम से 95% प्लस स्कोर करने के लिए एबल रहेंगे। अब अपन बात करते हैं कैटेगरी 2, जिसमें मॉडरेट स्टूडेंट्स आते हैं। मॉडरेट स्टूडेंट्स सिंपली क्या करते हैं, पढ़ते तो हैं बट कंसिस्टेंटली नहीं पढ़ते हैं, डेडिकेटेड भी होते हैं बट कंसिस्टेंटली पढ़ नहीं पाते हैं कुछ अलग अलग इश्यूज़ की वजह से। कभी वो मौज मस्ती में चले जाते हैं, कभी उनके कोई डोमेस्टिक या घरेलू जो फंक्शंस होते हैं उसमें वो बिजी हो जाते हैं, इस वजह से ऐसा हो सकता है, या कभी फ्रेंडशिप की वजह से भी वो इधर उधर डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। ऐसे स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए, ऐसे स्टूडेंट्स को हर सब्जेक्ट को 3 ग्रुप में क्लासिफाइड कर देना चाहिए, जिसमें ए ग्रुप भी कर सकते हो, बी ग्रुप भी कर सकते हो और सी ग्रुप भी कर सकते हो। ए ग्रुप में उन चैप्टर्स को कंसिडर करना चाहिए जो हाई स्कोरिंग चैप्टर्स हैं। हाई स्कोरिंग चैप्टर्स मतलब 5 या 6 मार्क्स के चैप्टर हैं, उनको आप अलग कैटेगराइज करो हर सब्जेक्ट के अंदर। और साल भर पढ़ाई तो की है बट आप लोगों ने उनको लर्निंग में नहीं डाला, तो उन चैप्टर्स को आप बहुत अच्छे तरीके से तैयार करो। दूसरा, कैटेगरी बी में उन चैप्टर्स को लो जो 3 या 4 मार्क्स के हैं, और कैटेगरी सी के अंदर उन चैप्टर्स को डालो जो आपके बहुत ही ज़्यादा वीक हैं या उनके कम मार्क्स हैं, उनमें आप डाल सकते हो, ऐसा कर सकते हो। तो कैटेगरी ए और बी के चैप्टर्स को बहुत शानदार तरीके से आप पढ़ो और उनके क्वेश्चंस को एनसीईआरटी बेस शानदार तरीके से तैयार करो और उनको बार बार रिपीट अगेन रिपीट शॉर्ट नोट्स में कंसीडर करके आप उनको याद कर सकते हो। अब जो आपने ग्रुप नंबर सी के अंदर जो चैप्टर डाले हैं जो आपके वीक चैप्टर हैं, तो उनमें कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स अपने टीचर से कंसल्ट करो कि सर इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से होते हैं
और बोर्ड एग्जाम में बार बार रिपीट कौन से क्वेश्चंस हो रहे हैं। तो रिपीट होने वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, जो कुछ क्वेश्चंस रिपीट होते रहते हैं, ये बोर्ड या टीचर एग्जामिनर की थीम होती है कि इस चैप्टर क्वेश्चंस को तुमको देना ही देना है, कि वो उस क्वेश्चन को नहीं देगा तो उसके वो बात हजम नहीं हो पाती है कि भाई ये तो मेरे को देना ही देना। जैसे केमिस्ट्री में मैं एक सिंपल सी बात बताता हूँ, डी एंड एफ ब्लॉक बहुत ही छोटे कम मार्क्स का चैप्टर है, बट जैसे लेंथ नॉट कॉन्ट्रैक्शन उसमें आना है तो आना ही, लेंथ नॉट कॉन्ट्रैक्शन देना ही पड़ेगा टीचर को। लेंथ नॉट कॉन्ट्रैक्शन नहीं देता तो उसको अच्छा सा नहीं लगता। तो लेंथ नॉट कॉन्ट्रैक्शन उसके एप्लीकेशंस आप देख सकते हो। और फिर आपको क्या करना है, वही सेम CBSE या RBSE के साइट के ऊपर जो पेपर है, मॉडल पेपर को एक बार सरसरी नज़र से आपको देखना ही देखना है। अब सबसे बड़ी समस्या आती है हमारे सामने, जो कैटेगरी C के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं जिनको साल भर उन्होंने पढ़ाई नहीं की, उनको क्या किया जाए। सर हमारे समस्या तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, आई थिंक मैं 20-30% कह सकते हैं या 50% तक भी ऐसे स्टूडेंट जा सकते हैं जो लास्ट के समय क्या करें। तो उन स्टूडेंट्स के लिए मेरी एक ही सलाह है कि वो क्या करें, जो ज़्यादा मार्क्स वाले चैप्टर हैं उनके क्वेश्चंस तैयार करो। हर चैप्टर में से 10-15 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट अपने टीचर से लें और उनको अच्छे तरह से रट्टा मारें, सबसे बड़ी बात। और फिर जो स्टेट बोर्ड के अंदर आजकल डेस्क वर्क आते हैं जिसमें 10 मॉडल पेपर्स होते हैं, तो ऐसा एक डेस्क वर्क खरीदें और उनको बहुत अच्छे तरीके से डेस्क वर्क को कवर कर लें। और बिफोर 5 ईयर के जो भी आपके बोर्ड हैं, उस बोर्ड के पेपर्स को अच्छी तरह से देखें, उन पेपर्स को बार बार देखें कि कौन से क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं बिफोर 5 ईयर के। बिफोर 5 ईयर में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे जो क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, उनके कंसेप्ट रिपीट होते हैं, ये इस चैप्टर में से बार बार रिपीट होते हैं। जैसे CBSE में केस स्टडी होती है तो केस स्टडी किसी चैप्टर में से आती रहती है, किस चैप्टर में से बार बार केस स्टडी आ रही है तो उसको आप तैयार करो। तो ऐसे स्टूडेंट्स को बहुत बड़ा बेनिफिट होगा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर चैप्टर में से 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले, डेस्क वर्क को कवर करें। और जो 5 ईयर के जो RBSE के पेपर हैं या CBSE के 5 ईयर के पेपर हैं, उन पेपर्स को आराम से देखें और देखें कि क्वेश्चंस कौन कौन से रिपीट हो रहे हैं और उन क्वेश्चन के ऊपर फोकस करें। और मेरे हिसाब से आपको बहुत शानदार तरीके से आपको मार्क्स अचीव होंगे। और अब प्रैक्टिकल भी स्टार्ट हो रहे हैं बच्चों के, प्रैक्टिकल्स में घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपने साल भर प्रैक्टिकल्स किए हैं, जो आपके एक्सटर्नल्स भी आते हैं, वो हमेशा टीचर्स होता है, वो हमेशा स्टूडेंट को कोऑपरेट करता है। तो आप आराम से अपने प्रैक्टिकल्स एग्जाम दीजिए और बोर्ड की प्रिपरेशंस कीजिए। बेस्ट ऑफ लक।